रेत पर उकेरी कहानी। हवा में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे समय ने यहाँ की हर चीज को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अंदर कदम रखते ही दीवारों से रिसती नमी और मिट्टी की गंध ने उसे घेर लिया। कमरे में बिखरे पुराने सामानों के बीच उसकी नजर एक धूल चढ़े संदूक पर पड़ी। वही संदूक जिसमें मीना के दिए वो खत और एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी अब भी बंद होगी। हर सांस के साथ राघव को लग रहा था कि वो सिर्फ हवा नहीं, बल्कि गुजरे हुए वक्त की परछाइयों को खींच रहा है। एक परछाई जिसमें मीना की हंसी और उसकी आंखों का चमकता काजल था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े और कुछ कागजात थे। सबसे नीचे एक जरी के कपड़े में लिपटा एक छोटा सा डब्बा था। डब्बा खोलते ही मिट्टी और कागज की पुरानी गंध के साथ सूखी गुलाब की पंखुड़ियों की एक मध्यम सी खुशबू हवा में घुल गई। वही थी मीना की अधूरी प्रेम कहानी का पहला पृष्ठ। वो नाम जो उसकी जुबान पर कभी न आया, पर दिल की हर धड़कन में हमेशा गूंजा। गांव की सबसे चंचल और खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। उन दिनों राघव गांव के कुम्हार का बेटा था, मिट्टी को नया जीवन देना सीख रहा था। उसकी उंगलियों में एक जादू था जो साधारण मिट्टी को कला का रूप दे देता था। मीना अक्सर उसके पास आती, उसके काम को घंटों देखती। उसकी आंखों में प्रशंसा होती और राघव को लगता जैसे वो सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि उसके दिल की धड़कनों को भी गढ़ रही हो। एक दिन उसने मीना के लिए एक छोटा सा मिट्टी का दिया बनाया, जिस पर उसने चांद और तारों को उकेरा था। ये तुम्हारी आंखों जैसी रोशनी देगा, उसने कांपते हुए कहा। मीना ने वो दिया ले लिया। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जिसकी राघव ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कला में जान है राघव, उसने धीमे से कहा। वो शब्द आज भी राघव के कानों में गूंजते थे। उनकी मुलाकातें चोरी छिपे होती, कभी गांव के सुनसान तालाब किनारे, तो कभी बरगद के पेड़ के नीचे। हर मुलाकात एक ख्वाब सी होती, जहां दुनिया की परवाह नहीं होती थी, लेकिन गांव की दीवारें छोटी होती हैं और बातें बड़ी। धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी फुसफुसाहटों का हिस्सा बनने लगी, जो हवा में जहर घोल रही थी। राघव के पिता, एक रूढ़िवादी और मेहनती कुम्हार, को जब ये बात पता चली तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। मीना एक अलग जाति की थी और उनके परिवार की इज्जत का सवाल था। मीना के घर से भी दबाव बढ़ने लगा। उसके बड़े भाई, गांव के मुखिया के दाहिने हाथ, ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने राघव से मिलना नहीं छोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक रात जब चांद आसमान में अकेला चमक रहा था, मीना राघव से मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक दृढ़ता थी। राघव, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? कब तक इस दुनिया से डरेंगे? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक दर्द था। राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक तूफान था, प्रेम का, कर्तव्य का और डर का। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसका हाथ थाम लिया, जैसे उसे खोने से डर रहा हो। हमें भाग जाना चाहिए राघव, इस गांव से दूर, जहां कोई हमें जानता न हो, मीना ने कहा। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद की किरण थी। राघव जानता था कि यह संभव नहीं। उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी पैतृक जमीन, उसकी जिम्मेदारी, वो बंधा हुआ था, और उसके प्यार की डोर इतनी मजबूत नहीं थी कि इन बंधनों को तोड़ सके। मैं नहीं कर सकता मीना, उसने मुश्किल से कहा। उसकी आवाज गले में अटक रही थी। मेरे परिवार। मीना ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में वो रोशनी बुझ रही थी। फिर बिना कुछ कहे वो मुड़ी और अंधेरे में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। और वो रात राघव के जीवन की सबसे लंबी रात बन गई। उसने मीना को जाते देखा, पर उसे रोक नहीं पाया। उसका प्रेम रेत पर खींची एक लकीर सा मिट गया था। अगले कुछ महीनों में राघव ने अपने पिता की पसंद की लड़की सीता से शादी कर ली। सीता एक सीधी सादी, अच्छी लड़की थी जो गांव की रीति रिवाजों को मानती थी। उसकी जिंदगी एक ढर्रे पर आ गई थी। मिट्टी के बर्तन बनाना, घर गृहस्थी संभालना और हर रात मीना के चेहरे को याद करते हुए सो जाना। मीना के बारे में उसने फिर कभी नहीं सुना। कुछ कहते थे कि वो शहर चली गई थी, कुछ कहते थे कि उसने वहीं किसी से शादी कर ली। उसकी याद राघव के दिल में एक मीठे दर्द की तरह बसी हुई थी। सालों बीत गए। राघव की पैतृक हवेली भी उसकी तरह बूढ़ी हो चली थी। उसकी दीवारों से बचपन की कहानियां रिश्ती थीं, जैसे आंसुओं से भरी आंखें। उसने वो छोटा डब्बा वापस बंद किया, सूखी गुलाब की पंखुड़ी को अंदर सहेजते हुए। ये सिर्फ एक पंखुड़ी नहीं थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी थी जो अधूरी रह गई थी। राघव उठा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, जैसे उसने सिर्फ यादों का बोझ नहीं, बल्कि वक्त का पूरा पहाड़ उठा लिया हो। बाहर सूरज ढल रहा था। वो हवेली से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी अधूरी कहानी को एक बार फिर जी लिया हो और अब उसे रेत पर बिखेर दिया हो। गांव की गलियां, जो कभी उसकी जवानी की गवाह थीं, अब खामोश थीं। दूर से आती किसी भजन की धुन उसकी पुरानी यादों में घुलती जा रही थी। शायद हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता। कुछ कहानियां बस यादें बनकर रह जाती हैं, रेत पर उकेरी हुई उन लकीरों की तरह, जिन्हें हवा कभी पूरी तरह मिटा नहीं पाती।
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।